नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास ऐतिहासिक काल में हमने कुड़िंद वंश को कवर किया था, कृतपुर राज्य को कवर कर लिया था। दोस्तों, अब कवर करेंगे हम कार्तिकेयपुर राजवंश को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर जो कि जोशीमठ थी और दूसरी राजधानी बैजनाथ जो कि बागेश्वर में स्थित है। दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। आगे पढ़ते हैं। नोट: कत्यूरी शासक नरसिंह देव ने राजधानी कार्तिकेयपुर से स्थानांतरित कर बैजनाथ में बनाई थी। नोट: राजधानी परिवर्तन का प्रमुख कारण जोशीमठ में भूस्खलन माना जाता है। शीतकालीन राजधानी ढिकुली जो कि रामनगर में है और इनकी राजभाषा क्या हुआ करती थी? संस्कृत। और लोक भाषा पाली। लिपि क्या होती थी? देवनागरी। 675 ईस्वी के आसपास ब्रह्मपुर का पतन हो चुका था। इसी समय प्राचीन कुड़िंदों का एक शाखा मध्य हिमालय में पुनः एक प्रबल शक्ति के रूप में सामने आई। इस प्रकार 700 ईस्वी से लेकर प्रायः 3 शताब्दियों तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने राज किया। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो आपके कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। बी.डी. पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम करबीपुर था। वंश के अब तक कुल 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और सभी अभिलेखों की लिपि कुटिला थी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए थे? 9। और इनकी लिपि क्या थी? कुटिला। कार्तिकेयपुर के शासकों द्वारा अपनी राजधानी कत्यूर घाटी से स्थानांतरित करने के कारण इन्हें कत्यूरी नाम से भी जाना जाता है। इस राजवंश के 3 परिवार थे: बसंतदेव, निम्बरदेव और सलोड़ादित्य। इस परिवार के 14 नरेशों ने उत्तराखंड तथा उसके पड़ोसी प्रदेशों पर प्रायः 300 वर्षों तक शासन किया। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के निवासी थे। इस राजवंश का इतिहास बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त ताम्रलेखों के आधार पर किया गया है। कार्तिकेयपुर शब्द पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। नोट: स्टडीज इन स्कंद पुराण के लेखक एल.बी. अवस्थी हैं। दोस्तों, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। वंश या खरपरदेव वंश। बसंतदेव: कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक बसंतदेव को माना जाता है। नोट: बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश बसंतदेव थे। नोट: जनश्रुतियों के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। पत्नी का नाम राजनारायणी देवी बागेश्वर के लेख में मिलता है। उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर थी। इसने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। बागेश्वर के समीप एक मंदिर को सर्वेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। बसंतदेव प्रारंभ में स्वतंत्र शासक नहीं थे। इनकी नियुक्ति यशोवर्मन द्वारा की गई थी, लेकिन यशोवर्मन को कश्मीरी शासक ललितादित्य ने पराजित कर दिया था। इसका लाभ उठाकर बसंतदेव ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाई। अज्ञातनामा: बसंतदेव के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, किंतु उसका नाम शिलालेख में मिट जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सका। अब पढ़ते हैं खरपरदेव। खरपरदेव को कार्तिकेयपुर राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। खरपरदेव
कन्नौज नरेश यशोवर्मन के समकालीन थे। कल्याण राज, खरपर देव के बाद उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना। इसे अधिराज भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम लद्दा देवी था। आते हैं त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज ने किसी किरात पुत्र से संधि की थी। इसके द्वारा बागेश्वर मंदिर को सुगंधित द्रव्यों के उत्पादन के लिए भूमि दान दी गई थी। पाल नरेश धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तथा खरपर देव वंश का अंत हो गया और एक नए वंश निम्बर वंश की स्थापना हुई। अब पढ़ते हैं निम्बर वंश। निम्बर त्रिभुवन राज के बाद निम्बर कत्यूरी वंश का शासक बना। निम्बर वंश की स्थापना निम्बर ने की थी। निम्बर को बागेश्वर शिलालेख में निम्बर्त तथा पांडकेश्वर ताम्रलेख में निम्बरम कहा गया है। निम्बर ने पालों से संधि की थी। निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। इनकी पत्नी का नाम दाशु या नाथु देवी था। निम्बर को शत्रुहंता भी कहा जाता है। निम्बर शैव मत के अनुयायी थे। इष्टगढ़ देव, इनकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर थी और इनकी पत्नी का नाम धरा देवी था। इन्होंने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इष्ट देवगण ने जागेश्वर में लकुलिस, नटराज, नवदुर्गा व महिषमर्दिनी के मंदिरों का निर्माण करवाया था। पढ़ते हैं ललितसुर देव के बारे में। इष्टगढ़ के बाद उनका पुत्र ललितसुर देव शासक बना। ललितसुर देव को काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। ललितसुर देव की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम लया देवी और श्यामा देवी थी। ताम्र अभिलेख इन्हीं के शासनकाल में मिले थे। इनके द्वारा अपने शासनकाल के 21वें 22वें वर्ष में 2 ताम्र अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए थे, जो कि पांडुकेश्वर से मिले थे। नोट कीजिएगा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललितसुर देव का है, जिसका लेखक गंगाभद्र माना जाता है। दोस्तों, श्यामा देवी ने जो ललितसुर देव की पत्नी थी, उन्होंने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था और बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित पुत्र भूदेव ने करवाया था। आगे पढ़ते हैं भूदेव। जन्म लया देवी की कोख से हुआ था। भूदेव परम ब्राह्मण भक्त थे, जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। बागेश्वर शिलालेख में इसे परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसे राजाओं का राजा कहा जाता है। इन्होंने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नोट, बागेश्वर लेख भूदेव का ही है। सलोड़ा आदित्य वंश। सलोड़ा आदित्य वंश भूदेव के पश्चात सलोड़ा आदित्य कत्यूरी राजवंश का शासक बना। इनकी पत्नी सिंधुवली थीं। इन्हें अपनी भुजाओं की शक्ति से शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला बताया गया है। अब पढ़ते हैं इक्षट देव। इक्षट देव को सलोड़ादित्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम सिंधु देवी था। देसट देव, पत्नी का नाम पज्झल देवी। देसट देव को शत्रुओं के समस्त कुचक्रों को नष्ट करने वाला बताया गया है। देव को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा गया है। देसट देव का प्राचीन ताम्रपत्र चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है। अब पढ़ते हैं पद्मदेव। पद्मदेव को बाहुबल से समस्त दिशाओं को जीतने वाला बताया गया है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं पद्मदेव। पद्मदेव को बाहुबल से समस्त दिशाओं को जीतने वाला बताया गया है। इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी।
अब पढ़ते हैं सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा था। इन्होंने कार्तिकेयपुर से राजधानी सुभिक्षपुर यानी कि तपोवन में स्थापित की थी। बाद में इनके वंशज नरसिंह देव द्वारा बैजनाथ में स्थानांतरित कर दी गई। कत्यूरियों द्वारा कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण प्राकृतिक आपदा ही रही। पढ़ते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के उत्तराधिकारी। जब से कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित हुई, तब से कार्तिकेयपुर शासकों के संबंध में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव रहा। जनश्रुतियों के अनुसार प्रीतमदेव, धामदेव, ब्रह्मदेव तथा वीरदेव कार्तिकेयपुर वंश के शासक थे। राजवंश के मुख्य तथ्य। कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में उत्कृष्ट कला का विकास हुआ था। वास्तुकला व मूर्तिकला के क्षेत्र में यह उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देव भगवान कार्तिकेय थे। राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने जागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कार्तिकेयपुर शासकों के लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। इस राजवंश के समय आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे और कत्यूरियों ने उनकी शिक्षा को मानते हुए अनेक मंदिर बनवाए थे, जैसे पंचकेदार, पंचबद्री, व्याघ्रेश्वर मंदिर, ज्योतिर्मठ आदि। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने, हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शंकराचार्य ने केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और योशी यानी कि जोशी मठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। 820 ईस्वी में शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया और यहीं इनकी समाधि है। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर को नारद कुंड से निकालकर दोबारा प्रतिस्थापित किया था। पाल वंश के बारे में। पाल वंश की स्थापना अस्कोट में पाल राजा अभयपाल ने 1289 में ईस्वी में की थी। मल्ल राजवंश। मल्ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अशोक चल्ल था। नेपाली शासक अशोक चल्ल के गोपेश्वर लेख से 1191 ईस्वी का है। दोस्तों, गोपेश्वर लेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? अशोक चल्ल के बारे में। वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 1223 ईस्वी में क्राचल देव ने कार्तिकेयपुर कत्यूरी के शासकों को परास्त किया था, जो दुलु का राजा था। दुलु और जुमला से मल्ल राजवंश के अनेक लेख मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिछली वीडियो में थोड़ी सी कटपट आवाज़ आ रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। बाकी आप लोग अपनी स्टडी जारी रखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।